शंखोदर रस के बारे में बताने के लिए आया हूँ। शंखोदर रस जो है बहुत ही अच्छा दवाई है, जो किसमें यूज़ किया जाता है, तो अतिसार का जो बीमारी है, लूज मोशन जब हो रहा है तो शंखोदर रस का प्रयोग किया जाता है। और मूल पाठ अगर शंखोदर रस का अगर हम देखें, सभी लोगों को मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आज आप लोग को शंखोदर रस के बारे में बताने के लिए आया हूँ। शंखोदर रस जो है यह योग रत्नाकर का एक पाठ है जो अतिसार रोगाधिकार में बताया है। अतिसार में आप लोग को पता है कि क्या संप्राप्ति होती है कि जब आप धातु बहुत ज़्यादा शुद्ध हो जाता है, और आप धातु क्या करता है कि अग्नि मान्यता करता है और फिर वह मल को दूषित कर देता है। उसी तरह से अम्बुवा स्रोतस दूषित हो जाता है, जिसको हम उदक व स्रोतस भी बोलते हैं। मूत्र को भी खराब कर देता है, मतलब विकृत कर देता है, मूत्र व स्रोतस को, श्वेत को, रक्त को, सबको दूषित करता है। और स्थूल रूप से अगर हम लोग देखें तो अतिसार में क्या होता है कि आप धातु जो है शरीर का जो जलीय आप धातु है वह अग्नि को मंद करके मल के साथ मिक्स होके और फिर उसके साथ वायु का भी प्रकोप होता है, तो अतिसरण बहुत ज़्यादा लूज मोशन होने लगता है। तो ऐसे में हम लोग क्या क्या अलग अलग दवाइयाँ देते हैं, जैसे जाति फलादि गुटिका देते हैं, ग्रहणी कपाट रस देते हैं। और वो भी अतिसार में दो कंडीशन रहती है, एक आमातिसार रहता है, एक पक्वातिसार रहता है। आमातिसार में आम युक्त द्रवमल प्रवृत्ति होती है, और पक्वातिसार में आम पच जाता है, केवल ऐसे लूज मोशन हो रहा होता है। तो चिकित्सा में ऐसा बताया है ग्रंथों में कि आमातिसार में हम लोग हरितकी जैसे द्रव्य देना चाहिए, जो हरितकी और आम को अच्छे से निकाले अनुलोमन करके। जैसे कि चारकोल लगा हुआ है दीवार पे, तो हम चारकोल को निकालने के लिए कुछ ऐसा चीज़ डालेंगे गरम गरम, वो निकल जाए। और फिर वैसे ही जो आम संचित है मतलब पक्वाशय में, उसको निकलना जरूरी है, क्योंकि हम कोई भी स्तंभक दवाई देंगे, आम का स्तंभन करेंगे तो वो विमार्गमन होके और बहुत सारा व्याधि कर देगा। इसलिए आमातिसार में हेतु विपरीतार्थकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी, आप लोगों ने चिकित्सा पढ़ा है, कांटे से कांटा निकालना। तो व्याधि विपरीतकारी चिकित्सा में हम लोग अनुलोमन करने वाले हरितकी जैसे द्रव्य देते हैं, जिससे वो निकल जाए। अब जब आती है आम और फिर लंघनम परम औषधम, लंघन चिकित्सा जो है वो परम औषध है। उसमें अतिसार में मतलब कुछ भी खाने को नहीं देना है। उसके बाद में आम का पचन हो जाए तब हम लोग कुटजारिश देते हैं, बिल्वाबले देते हैं, और फिर संजीवनी गुटी देते हैं, बहुत सारे द्रव्य देते हैं। इसी क्रम में एक शंखोदर रस भी आता है जो अतिसार में बहुत अच्छा काम करता है। तो शंखोदर रस के बारे में योग रत्नाकर में क्या बताया वो मैं पहले अभी पढ़ूंगा, और उसके बाद में, और ये भेषज रत्नावली में नहीं है, कोई भी ग्रंथ में नहीं है। शंखोदर रस केवल योग रत्नाकर का पाठ है, तो उसमें क्या बताया वो मैं पहले पढ़ूंगा, फिर आप लोगों को बताऊंगा। तो अतिसार रोगाधिकार योग रत्नाकर का देखिए, इसमें ऐसा बताया है कि कम्बु भस्म चतुर्कर्षम कर्षम कर्षम अहिफेनकम जातिफलम टंकणम च पृथक कर्षम विनिक्षेपेत अति सूक्ष्म विमध्यार्थ नवनीतेन गुंजकम रस शंखोदरो नाम सर्वातिसार नाशना। चार ही घटक द्रव्य है, चार, ओनली 4। यह आप पंसारी की दुकान से या काष्ठौषधि की दुकान से लेके आ सकते हैं, और आप घर में बना सकते हैं और पेशेंट को दे सकते हैं। इसमें बता रहे हैं कि शंख भस्म है 4 तोला की मात्रा में लेना है, अहिफेन 1 तोला की मात्रा में लेना है, जायफल जाति फल है वह लेना है 1-1 तोला, और जो टंकन क्षार है 1-1 तोला लेना है। मैं फिर से बताता हूँ, तो शंख भस्म 4 तोला, उसके बाद में अहिफेन 1 तोला, फिर जायफल 1 तोला, टंकन क्षार 1 तोला, ये सभी द्रव्यों को मिला देना है। और इसको 1-1 गुंजा मतलब 1-1 चुटकी या 125 mgm 1-1 रत्ती की मात्रा में सुबह शाम देना है। तो इससे ना जो घोर से घोर अतिसार है, वातातिसार है, पित्तातिसार है, कफातिसार है, हर तरह के अतिसार में यह द्रव्य सर्वश्रेष्ठ है, बहुत अच्छा फायदा करता है। और अगर हम लोग देखेंगे अतिसार की संप्राप्ति देखेंगे तो श्लोक में ऐसे बताया है माधव निदान में कि, या भेषज रत्नावली में भी सेम श्लोक है, तो ऐसे बता रहे हैं कि सशाम्यापाम धातुरग्निम प्रवृद्धो वर्चो विष्णु वायुनाधा प्रणुन्नः सरत्यसार वातिसार तमाहुर व्याधि घोरम षड्विधम च बंधन्ति। मतलब 6 प्रकार का अतिसार बताया है, सभी लोगों ने, आचार्यों ने माना है। तो इसमें बताया है कि बढ़ा हुआ जो आप धातु है वह क्या करता है, शरीर में आप धातु बढ़ गया क्योंकि ऐसा हेतु का सेवन किया कि बहुत ज़्यादा पानी पिया जा रहा है, ठंडा पानी पिया जा रहा है, किसी न किसी वजह से जब आप धातु बढ़ जाता है तो वह अग्नि को मंद कर देता है। अग्नि को मंद करके वह मल में चला जाता है, मलाशय में जाता है, पक्वाशय में जाता है, और मल को पतला कर देता है। और वहाँ पर क्योंकि पक्वाशय में वायु का स्थान है, वायु भी फिर प्रकोपित हो जाता है। फिर वायु क्या करता है कि मल ये जो आप धातु है ये इसको और क्या करता है, लिक्विफाई कर देता है, और अतिसरण
बहुत ज्यादा लूज मोशन होने लगता है और बार बार होने लगता है, बार बार वो ढकेलते रहते हैं वायु, क्योंकि यहाँ पर वो वायु के स्थान पे जल अगर जाएगा, मल को अगर लिक्विफाई करेगा तो अपान का वहां पे तो, और ये जो वायु है ये तो शैतान बच्चा है, इसको अगर कोई छेड़ेगा तो ये तो छोड़ेगा नहीं, तो ये क्या करता है कि बार बार अतिसार होने लगता है, इससे द्रवमल प्रवृत्ति होती है और इसीलिए इसको बोलते हैं अतिसार। अतिसार के बारे में बताया है कि गुदेन बहुद्रव शरणम अतिसार, मतलब गुदा द्वारा बहुत बार बारंबार जब द्रवमल प्रवृत्ति होती है तो उसको अतिसार बोलते हैं। तो उसको चिकित्सा में ऐसा बताया है कि आम पक्व क्रम हित्वा न अतिसार क्रिया हितः अतः सर्वाणि सारेषु गेयम पक्वाम लक्षणम। अतिसार को दो भागों में हम लोग देखते हैं। अतिसार होता है, एक पक्वातिसार होता है। आमातिसार में क्या होता है कि आम बहुत ज्यादा रहता है शरीर में। आम मतलब क्या है, उष्ण अल्प बलत्वम धातु साधम अपाचितम, मतलब खाया हुआ आहार रस है वो पचता नहीं है और वह आम मतलब महाविष के रूप में वो तैयार हो जाता है और जमा हो जाता है, अग्निमंद हो जाती है। तो उष्ण अल्प बलत्वम, उष्मा अगर जाठराग्नि मंद है इसकी वजह से आम तैयार हो रहा है। तो आमातिसार में आम भी निकल रहा है और द्रवमल प्रवृत्ति भी हो रही है। पक्वातिसार में आम जो है वो पच जाता है और केवल लूज मोशन होते रहता है। और इसमें ऐसा बता रहे हैं कि आमातिसार में क्या होता है कि आम दोषयुक्त बहुत ज्यादा द्रवमल प्रवृत्ति होती है और वह बहुत ज्यादा जड़ रहता है, इसलिए उस समय बहुत ज्यादा तकलीफ भी होती है। और पक्वातिसार में खाना तो पचता नहीं है लेकिन पेट जो रहता है वो हल्का रहता है उस टाइम में। दूसरा बता रहे हैं कि पक्व मल जो रहता है वो पानी में डालने पे ना, ये पक्व मल जो है वो पानी में तरंगता है। आम मल जो है साम मल वो पानी में जैसे ही जाता है तो डूब जाता है। ये इसका ये व्यवच्छेद डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं। दूसरा क्या होता है कि आमातिसार में जो आम मल रहता है उसके बारे में भेषज रत्नावली में बहुत अच्छा बताया है। शक्तिर दुर्गंधि साटोपम विष्टम मारती प्रसेकिना विपरीतम निरमंतु कफम कफात्म पक्वम मज्जति, मतलब आमातिसार में मल को बहुत ज्यादा दुर्गंध आता है, बहुत ज्यादा गंदा स्मेल आता है, फिर उधर में गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज आने लगता है, पेट फूलने लगता है, सुई चुभोने की तरह पेन होने लगता है, मुंह से लार बहुत ज्यादा निकलता है, प्रसेक बहुत ज्यादा होता है। और पक्वातिसार में इतना दुर्गंधी नहीं आता है, पेट उतना फूलता नहीं है और फिर पीड़ा भी नहीं होती है, उदर शूल भी नहीं होता है। और पक्वातिसार का जो मल है वो पानी में मिक्स हो जाता है। और क्या होता है कि आमातिसार में जो दुर्गंधी रहता है तो आमातिसार में कफ दोष भी रहता है तो वो पानी में डूब जाता है। पक्वातिसार वाला है पानी में डिजोल्व हो जाता है या तरंगता रहता है लेकिन वो डूबता नहीं है। यह डिफरेंशियल डायग्नोसिस से हम लोग समझ सकते हैं। और इसमें ऐसा बता रहे हैं कि आम पक्व क्रमम हित्वा नाति सारे क्रिया यथा अतः सर्वाति सरसो ज्ञम पक्वाम लक्षणम आमे विलंघनम शस्तम, मतलब आमातिसार जब हो रहा है तो सबसे लंघन यह शस्त है, सबसे बेस्ट है। पाचन में बचा, फिर उसके बाद में पाचन चिकित्सा करना है, पहले लंघन करना है फिर आम का पचन करने वाला। कार्यम वान्ते सदर्वम लघु भोजनम, उसके बाद में जब अग्नि प्रदीप्त हो जाता है, आम पच जाता है, तब थोड़ा सा लघु भोजन करना चाहिए। लंघन में कम भुक्त्वा नाश दती है भेषजम अलिंगनाम, मतलब उसमें क्या होता है कि कभी भी कोई भी मेडिसिन आमातिसार में नहीं देना चाहिए, हमें लंघन कराना है, दीपन कराना है, उसके बाद ही, नहीं तो स्तंभन दे देंगे तो उससे बहुत सारा व्याधि हो जाता है। समुदेरणम दोष निचम शमयंती तत्पाच्यतेव, अतिसार आम है कि पक्व है यह समझने के बाद ऐसा बता रहे हैं कि पहले लंघन कराना है फिर पाचन कराना है। लंघन करने के बाद फिर क्या होता है कि मन हल्का और पतला ही अन्न खिलाना चाहिए, उससे क्या होता है कि शरीर में थोड़ा ताकत आ जाती है, नहीं तो बार बार लूज मोशन करके वीकनेस बहुत ज्यादा आई रहती है। स्तंभन कब नहीं देना है तो अतिसार में, आमातिसार में संग्राही औषध बिल्कुल नहीं देना है। कुटज जैसे द्रव्य, इंद्र हो गया, कुटज हो गया, कुटजारिष्ट हो गया, नागकेशर हो गया, यह बिल्कुल भी नहीं देना है। जब पेट फूल रहे बहुत ज्यादा शरीर में जड़पन आ रहा है या फिर शूल हो रहा है, पेट में बहुत ज्यादा ऐसा गीलापन है, बार बार लूज मोशन हो रहा है, आम निकल रहा है, आंव पड़ा हुआ है, तब स्तंभन औषधि नहीं देना है। उसमें हरित की चूर्ण 3 ग्राम की मात्रा में डाल के गर्म पानी के साथ पीने के लिए देना है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी के साथ में अतिसार की चिकित्सा में बता रहे हैं कि पंचामृत परपट्टी बहुत अच्छा काम करता है, ग्रहणी कपाट रस बहुत अच्छा काम करता है, ऐसे बहुत सारे द्रव्य बताए हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। अग्नितुंडी रस बहुत अच्छा काम करता है, फिर भल्लातक क्षार का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है, ग्रहणी कपाट रस, कर्पूर रस, ये सबका बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से शंखोदर रस जो मैं बता रहा हूँ, शंखोदर रस में 4 चीजें हैं। इसमें शंख भस्म है 4 तोला, फिर उसके बाद में अहिफेन है 1 तोला, जायफल है 1 तोला, टंकन छार है 1 तोला।
इन सबको मिक्स करके और इसका या तो गोली बना लीजिए पानी में घोट के मर्दन संस्कार करके, और एक एक रत्ती की गोलियां सुबह शाम तक्र के साथ दीजिए या कुट्टेचारिश के साथ दीजिए। यह ज्यादातर पक्वाती सार के अवस्था में देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। आमाती सार में भी दे सकते हैं क्योंकि ये शंख भस्म में तो क्षार है। क्षार का गुण क्या है और टंकन क्षार का क्या गुण है कि आदो क्लेदयति पश्चात विशोषित, पहले क्लेदन करता है और उसके बाद में विशोषण करता है। और शंख भस्म दीपन पाचन है, श्रेष्ठ दीपन पाचन है। तो इसको आमाती सार में भी दिया जाता है, पक्वाती सार में भी दिया जाता है, फिर वाताती सार, पित्ताती सार, कफाती सार, श्लेष्माती सार, सन्निपाताती सार, फिर शोकाती सार, हर तरह के अतिसार में इसको देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। एक आकंतुज कारणों से भी अतिसार होता है, उसमें भी देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और दूसरा बात यह है कि अतिसार में ही ये द्रव्य देना चाहिए। अगर हम लोग इसको और कहीं देंगे तो उससे उतना फायदा नहीं होता। मैंने शंखोदर रस का प्रयोग अल्सरेटिव कोलाइटिस में किया है, उसमें मुझे बहुत अच्छा फायदा हुआ है। अब मैं जो इसमें घटक द्रव्य है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि शंख भस्म हमें जानना जरूरी है कि शंख भस्म डाला है और इसका नाम ही है शंखोदर रस। तो शंख भस्म के बारे में क्या बताया कि यह शंख भस्म जो रहता है, शंख को पुट देते हैं, पहले नींबू स्वरस की भावना देके फिर उसके बाद में इसको पुट देते हैं, गज पुट देते हैं और उसके बाद में ये भस्म बन जाता है। सफेद रंग का भस्म होता है। तो ये रस में कषाय रहता है, कटु रहता है और क्षारीय गुण का रहता है। गुण में लघु रहता है, शीत वीर्य रहता है, शीत वीर्यात्मक शंख भस्म रहता है। दूसरे भस्मों की अपेक्षा ये शीत वीर्यात्मक रहता है। कर्म की दृष्टि से ग्राही रहता है, मतलब यह मल का ग्रहण करता है, मल को ग्राही कार्य करता है। और मतलब जो द्रव मल प्रवृत्ति है तो पानी को पूरा तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। कहीं कीचड़ कीचड़ है और कोई कॉर्पोरेशन की गाड़ी है, उसने बहुत सारा मिट्टी डाल दिया तो कीचड़ सूख जाएगा। उसी तरह से शंख भस्म डालते हैं ना शरीर में अतिसार में, तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको थोड़ा मात्रा भी देंगे तो ये पूरा उदक व स्रोतस को कंट्रोल कर देता है। तो ग्राही कार्य करता है, बल्य कार्य करता है, शरीर में बल देता है, लेखन कार्य करता है, मेद को और कफ को ये लेखन करता है और आम को पचा देता है। उसी तरह से अग्नि का प्रदीपक है, त्रिदोषज्ञ है, तीनों दोषों को शमन करता है, ग्रह दोष को ठीक करता है, दरिद्रता को ठीक करता है, क्षय को ठीक करता है, विष को ठीक करता है और ये संग्रहणी नाशक भी है, ग्रहणी रोग में भी अच्छा काम करता है। तो यह सब का कॉम्बिनेशन है, इसलिए शंखोदर रस में यह शंख भस्म डाला है। और आंख में जो अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसमें भी शंखोदर रस दे दिया तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और अगर किसी को पिंपल्स वगैरह आ रहे हैं उसमें भी शंखोदर रस का बहुत अच्छा फायदा होता है। यह अतिसार को ठीक करता है, ग्रहणी रोग में ठीक करता है, परिणाम शुल्क खाना खाने के बाद जो डिओडिनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर, खाने के पहले खाने के बाद जो अल्सरेशन है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। श्वास रोग में भी शंखोदर रस बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें शंख भस्म के सारे गुण इसमें आ जाते हैं, क्योंकि ये 4 तोला की मात्रा में डाला है। अब है टंकन क्षार। टंकन क्षार आप लोगों को पता है कि वह क्षारीय होता है, गुण में रुक्ष होता है, तीक्ष्ण होता है, गुरु होता है, वीर्य से उष्ण होता है। यह लेखन होता है, आम का लेखन करके पचा देता है, कफ का लेखन करता है, मेद का लेखन करता है। शंखोदर रस में डाला हुआ है तो आम का पचन करने के उद्देश्य से डाला है। अग्नि को बढ़ा देता है, विष दोष है, हृदय है, हार्ट के लिए भी अच्छा है। फिर ये विषग्न है, फिर यह कफ का निस्तारण करता है, इसलिए श्वास काश व्याधि में इसका प्रयोग करते हैं। अगर क्लेदक कफ जो है वह बहुत ज्यादा विकृत हो गया है, शंखोदर रस देने से क्लेदक कफ बैलेंस हो जाता है। श्वास में भी बहुत अच्छा काम करता है, काश में अच्छा काम करता है। फिर यह विष में अच्छा काम करता है, आधमान में अच्छा काम करता है। व्रण अगर अंदर ही अंदर हो गए, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे है कंडीशन, या क्रॉन्स डिजीज है, वहां जख्म हो गया, या फिर ये हो जाता है पेप्टिक अल्सर, डिओडिनल अल्सर, वहां पे पित्त का स्त्राव बहुत ज्यादा हो रहा है। गैस्ट्राइटिस है, उसमें भी पित्त का स्त्राव बहुत ज्यादा हो रहा है। पित्त को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो क्षार होते हैं वो बैलेंस कर देते हैं। एसिड और अल्कली अगर बैलेंस करने के लिए, मतलब एसिड पित्त का अम्ल गुण बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उसको बैलेंस करने के लिए ये क्षार डाला हुआ है, और यह सच में बहुत अच्छा काम करता है। और यह क्षार जो होता है उसका अतियोग करने से चरक संहिता में बताया है कि क्षार, लवण, पिप्पली इसका अति सेवन नहीं करना, लेकिन हम लोग एक चुटकी मात्रा में मेडिसिन के रूप में दे रहे हैं तो यह बहुत अच्छा पैदा करता है। इसी तरह से अहीफेन के बारे में देखते हैं। अहीफेन आप लोगों को पता है कि यह तो उत्तम संग्राही औषध है। अहीफेन के बारे में ऐसा बताया है कि अहीफेन जो, पहले मैं श्लोक पढ़ता हूँ उसके बाद में आगे वर्णन करता हूँ। तो ऐसा बता रहे हैं कि तिल भेद खस तिल खास खाखस चापी संस्मृता स्यात् खाखस फलोद्भूतम बल्लकम शीतलम लघु ग्राही तिक्तम कषायम च वात के त्वपकासहृत धातूनां शोषकम वृक्षम मृत कृत्वाग्निवर्धनम मुहुर्मुहुः करम रुचम सेवन पुंसत्व नाशनम
उक्तम खसफलम क्षीरम आहु माफुक मही फेनकम आफुकम शोषणम ग्राही श्लेष्मग्नम वात पित्तलम। यह शोषण करता है, द्रवमल प्रवृत्ति को पूरी तरह से सिखा देता है, ग्राही कार्य करता है। इसीलिए आमातिसार में, पक्वातिसार में, वातातिसार, पित्तातिसार, कफातिसार, सन्निपातातिसार, मतलब तीनों दोषों का जो रहता है, त्रिदोषज अतिसार जो बोलते हैं, उसमें शोकातिसार, जो भी रहता है ना अतिसार, आगंतुक कारणों से जो ये अतिसार हो रहा है, सभी में यह अहिफेन जो है बहुत अच्छा काम होता है। इसलिए शंखोदर रस में डाला हुआ है। और यह जो रहता है कफग्न रहता है, कफवश स्त्रोतोगामी रहता है, इसलिए ना श्वास काश में भी इसका प्रयोग होता है। इसलिए शंखोदर रस में इसका प्रयोग किया है। अब आता है जातिफल। जातिफल को समझना मुझे, जातिफल भी जो है वह भी ग्राही रहता है और वेदना स्थापक रहता है। पेट में मरोड़ आ रहा है, मरोड़ आके अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस में कॉलिकी पेन होके बार बार लूज मोशन हो रहा है, तो ये वेदना स्थापन है। जातिफल, जायफल जिसको बोलते हैं, वेदना स्थापन करता है। फिर अंदर ही अंदर कुष्ठग्न भी है। शंखोदर रस में जातिफल डाला है तो जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस का है, इंटेस्टाइन का अल्सरेशन है, वहां पे कुष्ठ है, तो ये कुष्ठग्न भी है। कुष्ठ जो भी हुए है उसको ठीक करता है, दुर्गंधि नाशक है। फिर उसके बाद में यह मस्तिष्क पे काम करता है, माइंड को भी अच्छा करता है, चूल आक्षेप को ठीक करता है, नींद अच्छी लाती है और मन को शांत करता है। जायफल जो रहता है, इसलिए जायफल आदि, जातिफल आदि चूर्ण वगैरह देते हैं, मानसिक रोगों में भी देते हैं, अतिसार में भी देते हैं। मन को ये शांत करता है, मुख दुर्गंधि को अच्छा करता है, दीपन पाचन कार्य करता है, यकृत को उत्तेजना देता है, वायु का अनुलोमन करता है, वायु अगर अटका हुआ है उसको अनुलोमित कर देगा, ग्राही कार्य करता है। फिर हिपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली में भी जातिफल अच्छा काम करता है। वृश्य भी है, आर्तवजनन भी है, ज्वर और अतिसार इन दोनों में बहुत अच्छा काम करता है। इसी और कफ का निसारक है, तो स्पिन, श्वास, काश, प्रतिशय सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। और रक्तव संस्थान में उत्तेजना देता है। इसलिए न शंखोदर रस जो है, चार ही चीज है, आप लोग अपने घर में बना सकते हैं। आप क्या करिए, शंख भस्म 4 तोला की मात्रा में लेके आइए, फिर अहिफेन 1 तोला की मात्रा में लीजिए, जातिफल 1 तोला लीजिए और टंकन क्षार 1 तोला लीजिए। ये चारों को मिक्स करिए और उसके बाद में पानी की भावना देके उसकी गोली बना दीजिए। कुछ बाइंडिंग एजेंट डालना है तो गुगुल डाल दीजिए या गुड़ डाल दीजिए, वो भी बाइंडिंग एजेंट बन जाता है। बहुत अच्छा, एक एक रत्ती की गोली बना के सुबह शाम देना है। जो भी लूज मोशन का पेशेंट है उसको देने से सच में अच्छा, बहुत अच्छा फायदा होता है। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि शंखोदर रस के बारे में मैं आपको बताऊं। यह योग रत्नाकर में अतिसार रोगाधिकार में बहुत अच्छे से बताया है। अब मैं आप लोग के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आप लोग प्रश्न पूछिए कृपया, जो भी प्रश्न है आप लोग बिंदास पूछिए, मैं सभी का आंसर देने का कोशिश करूंगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा बात है कि आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं तो आप लोग शर्माया मत करिए, आप लोग नए नए द्रव्यों का प्रयोग किया करिए। प्रैक्टिस में आप लोग जितना आगे बढ़ना चाहते हैं, अलग अलग द्रव्यों का आप लोग को प्रयोग करना पड़ेगा। अलग अलग द्रव्यों का प्रयोग करेंगे तो आप लोग को पोटेंसी पता चलेगा हर मेडिसिन का। और ये तो मिलता है इजीली, शंख भस्म कहीं भी मिल जाएगा, अहिफेन तो कहीं भी मिल जाएगा, अफू का चूर्ण मिल जाता है, उसके बाद में जातिफल तो जायफल का चूर्ण मिल जाता है और टंकन क्षार भी मिल जाता है। इसका प्रयोग आप लोग करेंगे ना, सच में आपका फायदा होगा। अब मैं आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। डॉक्टर राज धवन जी का मुझे ये दिख रहा है, नमस्ते प्रणाम। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी बोल रहे हैं कि सर प्रणाम, कौन सी कंपनी बनाती है? ये बहुत सारी कंपनियां बनाती है, मैं कंपनी का नाम मार्केटिंग नहीं कर सकता हूँ, कृपया मुझे क्षमा करिए, लेकिन महाराष्ट्र में ये मिलता है। डॉक्टर रमनगढ़ जी बोल रहे हैं कि अफीम का इस्तेमाल आम में दिया तो वह अपक्व आम को सुखा देगा तो प्रॉब्लम करेगा? नहीं सर, यह जो क्लेद है उसको सुखाएगा। हमारे साथ और भी दो द्रव्य इसमें डाले हैं ना, क्षार भी तो डाला है, ये शंख भस्म में डाला है, दीपन पाचन कार्य करता है। ये अपक्व अमल को सुखाएगा ही नहीं, यह आम का पचन कर देगा, सुखा देगा, मतलब द्रव को एब्जॉर्ब कर देगा। और क्षार डाला हुआ है तो आम का पचन कर देता है, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसमें जो द्रव्य डाले हैं ना, ऐसी तरह से डिजाइन किया गया है कि कोई नुकसान ना हो। डॉक्टर सोनाली जी बोल रही हैं कि माधव निधन का भी क्लास लेके ताकि हम डायग्नोसिस अच्छे से कर पाए। जी, अभी ये चरक का लेक्चर खत्म होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 श्लोक हैं, 200 श्लोक हो जाएंगे। सुबह 6 बजे माधव निधन का क्लास शुरू होने वाला है। डॉक्टर स्वाति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रचना त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चौधरी अवधेश यादव जी बहुत बढ़िया चीज़ बोल रहे हैं कि 6 मंथ के बेबी को कितनी क्वांटिटी में दे सकते हैं? तो मूंग दाल होता है ना, मूंग दाल उतनी मात्रा में भी दे दिया, एक रत्ती भी दिया तो इससे नुकसान नहीं होता। छोटे बच्चे को तो बालातिसार में, छोटे बच्चों का जो अतिसार है उसमें देने से फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। रचना त्रिपाठी जी बोले मात्रा कितनी दे? बड़े लोगों का डोज है 1 रत्ती, छोटे बच्चों को देना है तो मूंग दाल की तरह या तिल के प्रमाण में भी देने से फायदा होता है।
नुकसान नहीं देता है, अच्छा ही दवाई है, सेफ दवाई है। डॉक्टर शंकर प्रसाद जी बोले इंसोम्निया में दे सकते हैं। हाँ, इसमें जाति फल है तो अनिद्रा में देने के लिए बोला है, तो इसमें फायदा होता है। श्वास का स्पिनस अनिद्रा में भी मन पे काम करता है जाति फल, जायफल, इसलिए उस पर देने से फायदा होता है। डॉक्टर अभिलाषा जी बोल रहे हैं कि ट्राइग्लिसराइड बढ़े रहते हैं तो क्या कर सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ा हुआ है आयुर्वेद के हिसाब से स्नेह का आम रहता है। मतलब जो हमारा जो फैट्स है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का मेटाबॉलिज्म होता है, वो अगर विकृत हो रहा है, यकृत ही सबको पचाता है, अगर फैट्स पच नहीं रहा था, एक तरह से स्नेह का आम तैयार होके कोरोनरी आर्टरीज में जाके वो ब्लॉक करता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जैसे कंडीशन होता है, प्लेक फॉर्मेशन करता है, ब्लॉकेज करता है। तो हमें इसमें चिकित्सा क्या करना है, दीपन पाचन द्रव्य देना है, तिक्त रसात्मक द्रव्य जैसे रस पाचक, रक्त पाचक, फिर आरोग्य वर्धिनी बटी, क्योंकि यकृत का कार्य अच्छा करता है, कुटकी है, नीम है, ताम्र भस्म है, तो यह ट्राइग्लिसराइड को ठीक करता है। फिर